मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि 13 तारीख को फॉर्मली ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सर ये परशुराम कुंड फेस्टिवल को विधिवत रूप से लॉन्च करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे और उस 13 तारीख को ये डीसीएम सर बाकी सभी डिग्निटरीज़ के साथ वहाँ पे मौजूद रहेंगे। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा। तो आप सभी को नमस्कार। आप लोग आज यहाँ आए। ये प्रेस ब्रीफिंग परशुराम कुंड फेस्टिवल 2024 के लिए है। जैसा कि आप जानते हैं कि परशुराम कुंड फेस्टिवल हर साल मकर संक्रांति के तौर पर मनाया जाता है और ये वाखरो में जो परशुराम कुंड धाम है, वहाँ पर हम ये हर वर्ष कंडक्ट करते हैं। इस बार भी परशुराम कुंड फेस्टिवल, परशुराम कुंड महोत्सव 2024 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन लोहित की तरफ से कंडक्ट किया जाएगा। 12 से 16 की तारीख के बीच में, जनवरी 12 से 16 के बीच में जनरली हम ये कंडक्ट करते हैं। वो डिपेंड करता है मकर संक्रांति की जो तिथि होती है कि मकर संक्रांति कब पड़ रही है। तो इस बार भी जैसा हमें बताया गया है कि 15 की अर्ली मॉर्निंग, 14 की रात में जो शुभ मुहूर्त है, तो काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर जो पिलग्रिम्स हैं, हमारे तीर्थयात्री यहाँ आते हैं और कुंड में होली डिप के लिए इस जगह को विज़िट करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एलॉबरेट अरेंजमेंट्स हमने इस बार भी किए हैं। जैसा आप सभी ने देखा था पिछली बार कि हमने काफ़ी इसमें कोऑर्डिनेशन किए थे हमारे आसाम के डिस्ट्रिक्ट से भी, न केवल हमारे अरुणाचल के जो पड़ोसी ज़िले हैं उनसे। तो मैं आपके थ्रू सभी पिलग्रिम्स को बताना चाहूँगा कि इस बार भी हमने फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं। इसकी पूरी गाइडलाइन हमने बनाई है फैसिलिटेशन सेंटर्स की, जो कि ये सभी डिस्ट्रिक्ट के जो डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, नामसाई, लोअर दिबांग वैली और लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट के डीसीज को भी हमने शेयर की है। उन सभी डिस्ट्रिक्ट के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनको हमने रिक्वेस्ट भी की है कि नोडल ऑफिसर एक बनाया जाएगा उनकी तरफ से, जो कि हमारे यहाँ के नोडल ऑफिसर से कोऑर्डिनेट करेंगे, ताकि जो पिलग्रिम्स का मूवमेंट है उनके डिस्ट्रिक्ट के थ्रू, जो कि हमारे चेक गेट्स पे आते हैं या उनके चेक गेट्स पे आते हैं, तो सीमलेस और स्मूथ मूवमेंट हो परशुराम कुंड तक, और परशुराम कुंड पे वो स्नान करके और वापस जिस तरह से उनका मूवमेंट हो, वो सुखद एक अनुभव रहे उनका, ये हमने पूरी कोशिश की है। तो मैं आपको कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा। सबसे पहले कि जो रूट प्लान है कि अ, कहाँ-कहाँ से हमारे जो तीर्थयात्री हैं, वो एंटर कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर जितने भी चेक गेट्स हैं, मेजर हमारा मूवमेंट जो होता है वो नामसाई के थ्रू होता है। नामसाई के अंदर जो हमारा दिराक चेक गेट है महादेवपुर का, हमारा मेजर मूवमेंट उधर से रहता है। हमारा फैसिलिटेशन सेंटर पिछले साल भी हमने वहाँ पर बनाया था और वहाँ पर नोडल ऑफिसर, नामसाई के ऑफिसर रहेंगे, प्लस हमारे कुछ वॉलंटियर भी रखने का हमारा प्लान है। उस चेक गेट पे या बाकी चेक गेट पे, जैसे शांतिपुर, लोअर दिबांग वैली का हो गया, या हमारा सोनपुरा का चेक गेट हो गया, तो वहाँ से ये मेजर इनफ्लो होता है। तो बाहर से आने वाले तीर्थयात्रियों के लिए आईएलपी के प्रोविजंस वहाँ पर होंगे, बट हमारा ये निवेदन है कि वो ऑनलाइन पहले ही अप्लाई करें वेबसाइट्स के थ्रू, हमारी जो अरुणाचल की आईएलपी की वेबसाइट है उसके थ्रू, ताकि आपको वहाँ पर ज़्यादा इंतज़ार ना करना पड़े। तो इसके बारे में इस गाइडलाइन में भी मेंशन किया गया है। दूसरी रिक्वेस्ट है कि रजिस्ट्रेशन के लिए, अगर पहले रजिस्ट्रेशन होगा तो किसी भी इवेंचुअलिटी के लिए हम तीर्थयात्रियों की मदद कर सकेंगे। तो हमारी जो वेबसाइट है वो parshuramkund.arunachal.gov.in है। ये डॉक्यूमेंट गाइडलाइन पूरी उस पे भी रहेगी, जानकारी हमारी वेबसाइट पे भी रहेगी। तो मैं निवेदन करूँगा सभी तीर्थयात्रियों से कि वो अपना रजिस्ट्रेशन उस पे करवाएँ, ताकि कभी भी कोई भी इवेंचुअलिटी होती है, कोई भी उनको अगर असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम उसको बेहतर ढंग से उसको मदद कर सकेंगे। हैसल फ्री आपका होली डिपो, इसके लिए भी हमको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि आप अपना
आने का दिन उस पे बता सकेंगे कि आप कब आ रहे हैं, ताकि हमें एक अनुमान हो कि इतने लोग विज़िट करने वाले हैं इस दिन पे। इस बार हमने क्यू मैनेजमेंट का काफ़ी कुछ काम किया है, तो क्योंकि हमारा जो कुंड का एरिया है वो बहुत सकरा है नीचे जाकर, तो जब तक स्नान नहीं कर लेते हैं जो वहाँ पर लोग हैं और उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है, तो तब तक लोगों को वेट करना पड़ता है। तो पिछली बार के अनुभव से हमने देखा कि लोग बहुत आतुर होते हैं उसमें जाने के लिए। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ये ध्येय रहता है कि आप सभी को स्नान में समय में स्नान हो और इत्मीनान से आप लोग क्यू के अंदर रहें और किसी भी तरह की अननेसेसरी भागा-दौड़ी उसके अंदर आपको जल्दी तो ले जा नहीं पाएगी। इसीलिए आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ सहयोग करेंगे, तो आपको भी हम अच्छे से फैसिलिटेशन दे पाएँगे। तो जैसा-जैसा निर्देश आपको वहाँ पर गाइडलाइंस में है, आप उसको गौर से पढ़ें। जो भी नोडल ऑफिसर्स के नंबर हैं, आप डिस्कस भी कर सकते हैं। रिस्पेक्टिव अपने एडमिनिस्ट्रेशन से डिस्ट्रिक्ट के बात भी कर सकते हैं और हमारे नोडल ऑफिसर्स डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट के नोडल ऑफिसर से जो इंटर स्टेट नोडल ऑफिसर्स हैं कोऑर्डिनेशन के, उनके टच में हैं। आप प्लीज़ वेबसाइट पे जाएँ, गाइडलाइंस को पढ़ें, उसके अंदर क्लियर डायरेक्शंस हैं, सारी सुविधाएँ जो हो सकती हैं उसके बारे में बताया गया है। अब मैं कुछ बात बताना चाहूँगा ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड, कि जो मूवमेंट होता है ट्रांसपोर्ट का और उसका पार्किंग का इश्यू। तो हमने यहाँ पर एम्पल पार्किंग का इंतज़ाम है, पिछली दफ़े भी था। हेलीपैड एरिया जो परशुराम कुंड पे है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा स्पेस में पार्किंग का इंतज़ाम किया गया है। आप निश्चिंत होकर वहाँ पर पार्क कर सकते हैं अपने व्हीकल्स को और अ, पार्किंग के बाद में वहाँ पे रूट प्लान भी है, वो रूट प्लान भी हमने वेबसाइट पे डाला हुआ है और वेबसाइट पे आपको पूरा दिखाई देगा कि पार्किंग करने के बाद में जो पैदल तीर्थयात्री हैं, वो किस रूट के थ्रू कुंड तक जाएँगे और किस रूट के थ्रू कुंड से आएँगे। अगर आप उस रूट को फ़ॉलो करेंगे, तो आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहने वाला है निसंदेह। वो तीर्थयात्री या टूरिस्ट जो सिर्फ़ मंदिर दर्शन करना चाहते हैं, हमने उनके लिए भी सेपरेट व्यवस्था की है। तो उसके लिए 2 सेपरेट क्यू होंगी। आपको कुंड के क्यू के अंदर नहीं लगना है, तो आपके लिए सेपरेट रास्ता होगा, जिससे आप सिर्फ़ मंदिर अगर आप जाना चाहते हैं, तो आप मंदिर दर्शन करके निकल सकते हैं, ताकि अननेसेसरी आपको भीड़ के अंदर वहाँ पर न रहना पड़े। कंट्रोल रूम 24/7 इस फेस्टिवल के दौरान एक्टिव रहेगा एंड लॉस्ट एंड फाउंड काउंटर्स भी एक्टिव रहेंगे। पिलग्रिम्स के लिए हमने वहाँ पर क्लॉक रूम की सुविधाएँ भी दी है, ताकि अपना सामान आप वहाँ पर रख सकें। मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप सिर्फ़ ज़रूरत का सामान लेकर आएँ और ताकि आपको क्यू के अंदर वो लेके ना खड़ा हो रहना पड़े। आप अगर इस दिशा निर्देश को ठीक से पढ़ेंगे, जो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा और हम सर्कुलेट भी करेंगे नोडल ऑफिसर्स को, तो आपको एक अच्छी समझ होगी और आपका जो एक्सपीरियंस है आप फेस्टिवल के दौरान आप उसको एन्जॉय कर सकेंगे। कुंड के ऊपर स्नान के लिए हमने हर साल हम एक वहाँ पर एक बाथिंग घाट प्रिपेयर करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो मानसून के दौरान वो बह जाता है और कुछ इंसिडेंट हमें फेस्टिवल में नहीं बट दूसरे महीनों में हमने देखने को मिला है कि तीर्थयात्री जो है हमारी दिशा निर्देश को ना मानते हुए और वो एडवेंचर करते हुए रॉक्स के ऊपर चढ़ जाते हैं और कुछ इंसिडेंट भी हुए हैं, जिसके अंदर कुछ जानें भी गई हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा, विनती करूँगा सभी से कि आप एडमिनिस्ट्रेशन की जो हिदायतें हैं, एडवाइज़री हैं, उनको मानें और इधर-उधर आप रास्तों में ना जाएँ। जो डेज़िग्नेटेड रूट है, सिर्फ़ उसी को ही आप ध्यान दें। जो वॉलंटियर्स, पुलिस पर्सनल, सिक्योरिटी आपको जिस तरह से गाइड करे, आप प्लीज़ उसको फ़ॉलो करें, ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट इसमें ना हो सके और आप अपने परिवार के साथ एक सुखद अनुभव लेकर जाएँ। पूरे परशुराम कुंड प्रेमाइस के अंदर किसी भी तरह का स्मोकिंग, टोबैको कंजम्पशन या नॉन वेजिटेरियन खाने का पूरा निषेध रहेगा, तो वो प्रोहिबिटेड है। आप कोई भी अल्कोहल वगैरह भी उसके अंदर ना लाएँ। अगर अगर किसी का वायलेटिव
एक्शन हमें देखा गया तो नेसेसरी एक्शन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा लिए जाएंगे। आप सभी से के माध्यम से मैं सभी तीर्थयात्री को एक और निवेदन इम्पोर्टेंट करना चाहूँगा कि वो स्नान के बाद जो कपड़ा वहाँ पर छोड़ के जाने की एक प्रथा चलाई है, तो जैसा हमने परशुराम कुंड धाम के बाबा जी से भी बातचीत की है, उनका मानना है कि ऐसा सबकी अपनी-अपनी मान्यता होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि वो कपड़ा फेंक के वहाँ पे जाना ही है। अगर आपको उसको कपड़े को वहाँ छोड़ना भी है, तो हमने वहाँ पे डेज़िग्नेटेड बिन्स बनाए हुए हैं। आप प्लीज़ घाट पे उसको ना छोड़ें, उन बिन्स पे उसको छोड़ें। चेंजिंग रूम्स भी आपके लिए बनाए हैं, उनको साफ-सुथरा रखें, गंदा ना करें। आप आएँ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और परशुराम धाम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हमने पूरे अच्छे प्रबंध किए हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें और आपके सुखद अनुभव के लिए और इस परशुराम कुंड धाम में आपका एक अच्छा एक्सपीरियंस रहे, हम इसके लिए तैयार हैं और आप सभी का स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ।